ये सुनकर नव्या की आंखें तुरंत चमक उठी। यस। बिना हिचकिचाए नव्या ने तुरंत हामी में सिर हिला दिया। नव्या वापस क्लास नहीं जाना चाहती थी और अक्षय से भी नहीं मिलना चाहती थी। एंड शी सडनली सेड, ओके, फिर कहीं चलते हैं। अक्षय ने कहा कि फाइन, आई विल टेक यू आउट। पीछे मुड़कर अर्जुन चलने लगा। नव्या को कुछ अजीब लगा कि जिस तरफ अर्जुन जा रहा था वो कॉलेज की गेट की तरफ रास्ता नहीं जाता था। उसने जिज्ञासा से अर्जुन से पूछा कि क्या हम कॉलेज के गेट से बाहर नहीं जा रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट, कॉलेज के गेट पर गार्ड होंगे, वहां से निकलना ठीक नहीं है, अर्जुन ने नव्या को समझाया। अर्जुन की नजरें बहुत तेज थी। उसने दूर से ही टीचर को आते हुए देख लिया था और नव्या का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। नव्या को समझने में थोड़ा टाइम लगा, पर फिर भी वो जल्दी से पास के कॉरिडोर में छुपकर खड़ी हो गई जब तक टीचर वहां से नहीं गुजरे। नव्या ने अर्जुन के सीने पर मारते हुए दबी हुई आवाज में कहा कि शिट, वो मेरे हिंदी वाले सर थे। बस वो पकड़ी ही जाने वाली थी, इसलिए डर के मारे नव्या की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। नव्या बहुत जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते बोलती है, सीरियसली दैट वाज सो एक्साइटिंग, ओह माय गॉड, आई वाज सो स्कैर्ड बट मजा आ गया। अर्जुन ने नीचे देखा और उसे तब ध्यान आया कि उसने अभी भी नव्या की कलाई पकड़ी हुई थी। धीरे से उसने उसका हाथ छोड़ा जिससे कुछ हुआ ही ना हो और उसने कहा कि अब चलते हैं, बट बी मोर केयरफुल, राइट? ठीक है। नव्या में अब अचानक से हिम्मत बढ़ गई थी, बहुत एक्साइटेड थी। अर्जुन नव्या को वहां से थोड़ा दूर एक अलग बिल्डिंग में लेकर गया। ये कौन सी जगह है? नव्या ने पूछा। फिजिकल एजुकेशन इक्विपमेंट रूम है ये, अर्जुन ने ऐसा बताया और पीछे के दरवाजे से निकलते हुए कहा कि वहां एक रास्ता है जो बाहर की तरफ जाता है। नव्या तुरंत समझ गई और वो खुशी से पूछने लगी, वाओ, इस दीवार से होकर क्या हम कॉलेज के बाहर जाएंगे? या ये एक छोटी सी दीवार है और अगर क्लास नहीं चल रही होगी तो वहां लोग भी कम होंगे। ये कहते हुए अर्जुन ने पास के कोने में रखी सीढ़ी उठाई। सीढ़ी को सहारा देकर अर्जुन ने नव्या को उस पर चढ़ने का इशारा किया। तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता है? नव्या ने सीढ़ी पर चढ़ते हुए अर्जुन से पूछा। नव्या काफी हैरान थी कि अर्जुन जैसा अच्छा स्टूडेंट ऐसी हरकतें भी करेगा। बाय द वे, मैं बास्केटबॉल टीम में हूँ और ये हमारा सीक्रेट रास्ता है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए नव्या को बताया। वाओ, आर यू अ बास्केटबॉल प्लेयर? तुम बास्केटबॉल टीम में हो? वेल, नॉट बैड, हाँ? नव्या के ऊपर पहुंचते ही अर्जुन ने कहा कि लिसन, वहीं बस थोड़ी देर मेरा वेट करना, मैं भी आता हूँ। ओके। नव्या चुपचाप अर्जुन की बात मानकर दीवार पर बैठकर अपने पैर हवा में हिलाने लगी। अर्जुन ने बड़ी चतुराई से ही 2 कदम में सीढ़ी चढ़ ली। नव्या वहीं बैठकर इधर उधर देखने लगी और ये सोचने लगी कि आखिर ये जगह है कहाँ। अर्जुन जल्दी से दीवार की दूसरी तरफ उतर गया और नव्या से बोला, मैडम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। वैसे डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा ऊंची दीवार नहीं है, तुम गिरोगी नहीं। और अगर नव्या वहां से गिर भी जाती तो उसे चोट नहीं लगती क्योंकि वहां पर घास थी। पर वैसे भी नव्या को इस वक्त बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उसे वैसे भी लड़कों की तरह चढ़ने उतरने की आदत थी। फिर अभी सामने इतना खूबसूरत लड़का खड़ा था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि उससे कुछ नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, मैं अब कूदने वाली हूँ, हाँ? इतना कहकर वो कूद गई। वेट! अर्जुन उसे नीचे उतरने के लिए कह रहा था, कूदने के लिए नहीं। नव्या बिना अर्जुन की बात सुने कूद गई और उसे रोक नहीं पाया। वो उसे तुरंत पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। खुशकिस्मती से दीवार छोटी थी इसलिए नव्या को चोट नहीं लगी। हाँ, बस उसका बैलेंस जरूर बिगड़ गया था और वो फिर अर्जुन की बाहों में जा गिरी। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ रखा था। हालांकि कुछ सेकंड्स के लिए नव्या शर्मा गई और अर्जुन को भी अजीब सा लगा, पर नव्या ने बात को संभालते हुए अर्जुन को जल्दी से धक्का दे दिया। अर्जुन थोड़ा हिचकिचाते हुए पीछे हट गया। उसका चेहरा लाल हो गया था, पर फिर भी उसने पूछा कि नव्या तुम ठीक हो ना? नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा कि या I'm fit, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम कहाँ जाने वाले हैं? बाद में तुम्हें जाना कहाँ है? अर्जुन ने पूछा। नव्या ने कुछ देर तक सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, क्लास बंक करने का पहला रूल ये है कि हमें कॉलेज के आसपास नहीं घूमना चाहिए कि अगर हमें किसी टीचर ने देख लिया तो फिर हम फंस जाएंगे ना। अर्जुन ने नव्या के प्यारे से चेहरे की तरफ देखा और कहा कि लगता है तुम्हें इस चीज का काफी एक्सपीरियंस है। एक काम करते हैं, बस स्टॉप चलते हैं, फिर सोचते हैं कि जाना कहाँ है। यह आइडिया अर्जुन ने दिया। ओके,
ऐसा बोलकर नव्या बिना सोचे समझे उल्टी दिशा में चलने लगी। इसी तरफ जाना है ना? अर्जुन ने नव्या को बोला कि तुम ठीक जगह जा रही हो, हमें इसी तरफ जाना है। नव्या ने कहा तो चलो साथ चलते, फटाफट चलते। अर्जुन ने बताया कि बस स्टॉप यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और वहां बहुत कम लोग होंगे। नव्या के लिए सब बहुत नया था। अपनी गर्दन ऊपर कर कर वो बस सारे बोर्ड्स पढ़ रही थी। तुमने सोचा बाय द वे जाना कहाँ है? अर्जुन ने फिर से पूछा। हालांकि उसने सोच लिया था कि कहाँ जाना है, पर फिर भी वो नव्या की राय जानना चाहता था। नव्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि मुझे नहीं पता, तुमने कुछ सोचा? वैसे जहाँ तुम्हें ठीक लगे वहां जा सकते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। स्कूल के टाइम से ही नव्या अमेरिका में पढ़ रही थी। कभी कभी वो इंडिया आती थी, पर उसे यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। काफी अननोन थी वो इस जगह से। ओके, बोलिंग एले चलना पसंद करोगी? मुझे एक अच्छी जगह पता है, अर्जुन ने नव्या से पूछा। नव्या तुरंत मान गई। या श्योर, व्हाई नॉट। तभी वहां एक बस आई। अर्जुन ने नव्या को बस में चढ़ने का इशारा किया और ये सोचकर कि शायद नव्या के पास किराए के पैसे नहीं होंगे, उसने नव्या की टिकट के लिए भी पैसे दे दिए और अपना टिकट बस पास दे दिया। कब आप? अर्जुन ने कहा। नव्या अर्जुन के पीछे ही थी। तभी अचानक अर्जुन को कुछ याद आया और उसने नव्या से पूछा कि तुम कभी पब्लिक बस में नहीं बैठी हो? नो ऑफ कोर्स, बैठी हूं ना, नव्या ने बताया। बस में चढ़ने के बाद नव्या ने अंदर देखा और अर्जुन से पूछने लगी कि पर इसमें तो सीट खाली ही नहीं है, चलो उतरते हैं। नव्या से पहले झूठ बोल रही थी। नव्या ने इंडिया में कभी भी बस में सफर नहीं किया था। हाँ, वो अमेरिका में जरूर बस में बैठ चुकी थी, पर वहां अगर सीट भरी हुई होती है तो लोगों को बस में चढ़ने नहीं दिया जाता है। ये देखते हुए कि नव्या बस से उतरना चाहती थी, अर्जुन ने उसे एकदम से रोक दिया और कहा कि नीचे मत उतरो, दूसरी बस में भी यही हालत रहेगी, उसमें भी तुम्हें सीट नहीं मिलने वाली। वैसे बस में सीटें तो भरी हुई थी, लेकिन खड़े रहने की काफी जगह थी। तो अब हम क्या करेंगे? बस ड्राइवर ने नव्या की तरफ देखा, फिर नव्या ने बोलना बंद कर दिया और इसके बाद बस चलना शुरू हो गई। पर नव्या खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अर्जुन ने उसे कहा कि नव्या तुम इसे पकड़कर खड़ी हो जाओ, गिरोगी नहीं। नव्या बस का पोल पकड़कर खड़ी हो गई। कद में कम होने की वजह से नव्या के लिए अर्जुन की तरह ऊपर का रॉड पकड़ पाना मुश्किल था, इसलिए वो साइड रॉड पकड़कर खड़ी हो गई। अर्जुन पहले ही समझ गया था कि नव्या ने कभी बस में शायद सफर नहीं किया है, इसलिए वो उसके आसपास ही खड़ा था ताकि वो उसे संभाल सके। नव्या ने धीरे से अपनी नजरें ऊपर करते हुए अर्जुन के खूबसूरत चेहरे को देखा। दोनों के बीच दूरी बहुत कम थी, जो नव्या को उन सभी सीरियल्स की याद दिला रही थी जिसमें हीरो और हीरोइन ऐसे ही बस में सफर करते हुए एक दूसरे के करीब खड़े रहते हैं। यहाँ नव्या जब क्लास बंक करके घूमने जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर कॉलेज में सेकेंड ईयर की क्लास में अजीब सा माहौल था। पूरी क्लास के दौरान टीचर काफी परेशान थे। जैसे ही क्लास खत्म होने की बेल बजी, टीचर ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा कि क्लास डिसमिस्ड, और वो तुरंत क्लासरूम से बाहर भागे। क्लास में सबको पता था कि आज अक्षय का मूड खराब है, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई उससे बात करके पूछे